मैंने प्लीज़ गुड मॉर्निंग टू वन पर्सन हियर। वी स्टार्ट विद द ऑपरेशंस। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होंगे एक बार उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं थरली, फटाफट। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ऑपरेशन हॉक। ऑपरेशन हॉक जो है एक ये स्पेशल एंटी साइबर क्राइम से रिलेटेड था, जो इनिशिएट करा गया था बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और ये किसके मतलब यूएस ने लॉन्च करा था और इंडिया में इसका पार्ट था। ठीक है ना, ऐसा ये करके हुआ था ऑपरेशन हॉक। ऑपरेशन सिक्योर क्या है? ऑपरेशन सिक्योर जो है इट इज़ रिलेटेड टू जो साइबर क्राइम होते हैं, ये भी सिक्योर जो है मतलब सिक्योर करना था तो किससे करेंगे? आजकल क्या चल रहा है, साइबर क्राइम में तो चल रहा है, तो साइबर क्राइम से करने के लिए और इसके अंदर इस पर फोकस करा गया था कि जो डाउन ओवर 20,000 मैलिशियस आईपी एड्रेस जो मतलब सबके हैक करे गए थे, उसको यहाँ पे सही करा गया था। फिर आता है ऑपरेशन शिव शक्ति। ऑपरेशन शिव शक्ति जो है एक इंडियन आर्मी ने लॉन्च करा है ऑपरेशन शिव शक्ति। इस कहाँ पे करा है? पुंछ, जो पुंछ सेक्टर है जम्मू एंड कश्मीर का, वहाँ पे लॉन्च करा है। द ऑपरेशन जो सक्सेसफुली एलिमिनेटेड टू जो टेररिस्ट थे अटैकिंग जो इन्फिल्ट्रेशन कर रहे थे अक्रॉस द LOC, वहाँ पे उसके लिए करा गया था। ठीक है, तो शिव शक्ति किसने लॉन्च करा था? इंडियन आर्मी ने लॉन्च करा था। कहाँ पे करा था? पुंछ, जम्मू कश्मीर, पुंछ सेक्टर ऑफ जम्मू कश्मीर में करा था। किस लिए करा था? 2 टेररिस्ट को अटैम्प्ट करने के लिए, जो कहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन का भी चल रहा था उनका अक्रॉस द LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ऑपरेशन महादेव जो है एक हमारा जॉइंट ऑपरेशन है। ठीक है, किस से मिला है? बाय द आर्मी, CRPF एंड जम्मू कश्मीर पुलिस। आर्मी, CRPF एंड जम्मू कश्मीर पुलिस। आर्मी, CRPF एंड जम्मू कश्मीर पुलिस से क्या बनाया है? ऑपरेशन महादेव उन्होंने लॉन्च करा है। ऑल 3 टेररिस्ट इन्वॉल्व इन पहलगाम, वो किससे रिलेटेड था? जो ऑल 3 टेररिस्ट जो इन्वॉल्व थे पहलगाम अटैक के अंदर, उनके लिए कौन कौन थे? सुलेमान अलिस, फैज़ल जाट एंड हमज़ा अफ़गानी एंड ज़िब्रन वर किल्ड। इसके अंदर जो सुलेमान अलाइज़, फैज़ल जाट, हमज़ा एंड द अफ़गानी एंड द ज़िब्रन जो इसके अंदर किल करा गया है, उनको सुलेमान, फैज़ल, हमज़ा, अफ़गानी, ज़िब्रन इसके अंदर किल करा गया है। तो मतलब वही ये जो ऑपरेशन जो था महादेव हमारा पहलगाम से रिलेटेड था। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है, इसमें जॉइंट फोर्सेस आर्मी, CRPF एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, आ जाते हैं हम ऑपरेशन शिवा। ऑपरेशन शिवा जो है इन जम्मू एंड कश्मीर द इंडियन आर्मी लॉन्च करा था। कहाँ पे लॉन्च करा था? ऑपरेशन शिवा जो था जम्मू कश्मीर में लॉन्च करा गया है। किसने करा है? इंडियन आर्मी ने लॉन्च करा है। अ कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी इनिशिएटिव टू प्रोवाइड फुल प्रूफ सिक्योरिटी टू 30 डे लॉन्ग अमरनाथ यात्रा। ठीक है, तो ऑपरेशन शिवा किसके लिए था? अमरनाथ यात्रा के लिए था हमारा, और ये जम्मू कश्मीर में करा गया। ठीक है, इंडियन आर्मी के थ्रू। और किसके लिए करा गया? जो 38 लॉन्ग डेज हमारी अमरनाथ यात्रा चलती है, वहाँ पे देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ द वहाँ पे अटैक्स एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स वहाँ पे जो होती है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ चलाई गई है। 38 डेज लॉन्ग, ये आ सकता है कितने दिन के लिए करा था, तो 30 डेज। ठीक है, अमरनाथ यात्रा को इनिशिएट उसको बचाने के लिए। ठीक है ना। ऑपरेशन काला नेमी। ऑपरेशन काला नेमी जो है उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैज़ डायरेक्टेड द स्टेट पुलिस टू इनिशिएट ऑपरेशन काला नेमी टारगेटिंग इंडिविजुअल इंटरपर्सोनेटिंग सेंस एंड द allegedly cheating the public thereby harming the image of the सनातन धर्म। ठीक है, तो ये क्या है? काला नेमी, ऑपरेशन काला नेमी इज़, देखो सब लोगों को लग रहा है क्या है यार, मतलब रिलेटेड टू आर्म फोर्सेज एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। ऑपरेशन काला नेमी जो है उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं, कौन है? पुष्कर सिंह दामी। पुष्कर सिंह दामी जो है उन्होंने डायरेक्ट करा है स्टेट पुलिस को कि वो क्या करे? ऑपरेशन काला नेमी स्टार्ट करे, जो टारगेट होगा इंडिविजुअल इम्पर्सोनेटिंग सेंस, जो मतलब जो चीट करते हैं लोगों को, उनके लिए था कि उनसे अपन, क्योंकि वो एक क्या कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं हमारे जो सनातन धर्म है उसकी इमेज को हार्म कर रहे हैं। तो काला नेमी यानी कि जो काला जादू, मतलब इससे रिलेट कर सकते हैं अपन, काला जादू की वो ढोंगी बाबा एंड ऑल। ठीक है ना, तो वो किसी ने उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह ने स्टार्ट करा है। पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, पुष्कर सिंह याद रखना है हमारे पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड। ठीक है, ऑपरेशन मैड मैक्स। ऑपरेशन मैड मैक्स क्या है? जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि वो जो ये हमारा टबैको एंड ऑल, ये इनको कंट्रोल करने के लिए है ना, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अंडर द ऑपरेशन ऑफ द MED मैक्स इन कोऑर्डिनेशन विद इंटरनेशनल एजेंसीज हैज़ डिसमेंटल्ड ट्रांजैक्शनल ड्रग
कैटल ऑपरेशन अक्रॉस मोर देन 10 कंट्रीज़ इन द एशियाज, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड ओशिनिया। अच्छा, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उन्होंने मैडमैक्स के अंदर, मतलब ऑपरेशन मैडमैक्स के अंदर उन्होंने इंटरनेशनल एजेंसीज़ में डिसमेंटल करा है कि भाई जो ड्रग है उनको अपन क्या करेंगे, बिल्कुल प्रोहिबिट करेंगे एंड द ऑपरेटिंग अक्रॉस, और ये ऑपरेट करा गया है 10 कंट्रीज़ के अंदर। कौन सी किन की ऐसी कौन सी कंट्रीज़ है जिसके अंदर करा गया है, तो एशिया की कंट्रीज़ है, नॉर्थ अमेरिका की है, यूरोप की है, ओशिनिया की है। एशिया तो हो गई पूरा, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, यूरोप हमारे ऊपर वाला, ओशिनिया नीचे वाला, ठीक है, ठीक है। ऑपरेशन मैलन पे आ जाते हैं। ऑपरेशन मैलन, द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हैज़ बस्टेड अ मैसिव इंटरनेशनल ड्रग रैकेट ऑपरेटिंग थ्रू द डार्क नेट इन द ऑपरेशन कोड नेम ऑपरेशन मैलन, रिकवर्ड LSD ब्लूट्स, केटामाइन एंड द क्रिप्टो करेंसी। देखो ऑपरेशन मैलन जो है यहाँ पे, जो ऑपरेशन मैलन भी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो बस्ट करा है, मैसिव इंटरनेशनल ड्रग रैकेट ऑपरेट करा है थ्रू द डार्क नेट एंड द ऑपरेशन कोडेड नेम, और उसका नाम क्या रखा है, ऑपरेशन मैलन, जो रिकवर करेगा LSD बूट्स एंड द केटामाइन एंड द क्रिप्टो करेंसी को, ठीक है। अपन आ जाते हैं ऑपरेशन एटलांटा, यूरोपियन यूनियन मैरीटाइम सिक्योरिटी मिशन। ऑपरेशन एटलांटा यूरोपियन यूनियन मैरीटाइम सिक्योरिटी मिशन, जो कि लॉन्च करा गया था 2008 में। देखो अब ये क्या है, कहीं ना कहीं ऑपरेशन एटलांटा, तो अटलांटिक ओशन कहीं ना कहीं मैरीटाइम है ना, सिक्योरिटी। अब इसको देखते ही क्या है, ये जो प्रोटेक्ट करा गया है फॉर द इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स, जो भी इंटरनेशनल शिपिंग के रूट्स होते हैं बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, उसको अपन क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। एरिया ऑफ द कोस्ट ऑफ सोमालिया एंड वेस्टर्न इंडियन ओशन, जो सोमालिया का पड़ता है हमारा साउथ अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका में इधर वाला पार्ट, बिल्कुल कोने वाला पार्ट पड़ता है सोमालिया, है ना, कोस्ट ऑफ द सोमालिया एंड द वेस्टर्न इंडियन ओशन के बीच में जो ट्रेड होगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया है इंटरनेशनल शिपिंग रूट बिटवीन, इसके बीच में कोस्ट ऑफ सोमालिया एंड द वेस्टर्न इंडियन ओशन, ठीक है। ऑपरेशन एटलांटा, ठीक है, यूरोपियन यूनियन मैरीटाइम सिक्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे एटलांटा से ये मत सोच लेना अटलांटिक ओशन होगा, अटलांटिक ओशन नहीं है, इंडियन ओशन है, ठीक है ना। 2008 में लॉन्च करा गया था। ऑपरेशन सिंधु टू एवैक्यूएट इंडियन नेशनल्स फ्रॉम ईरान थ्रू द अर्मेनियन एस्फियर्स एंड ऑफ ऑल आउट इसराइली अमेरिकन मिलिट्री स्ट्राइक्स ऑन द ईरान इंक्रीज। देखो ऑपरेशन सिंधु क्या था, ऑपरेशन सिंधु ये था कि जो हमारे इंडिया के जो लोग थे उनको ईरान से बुलवाया गया, तो वो डायरेक्ट ईरान से इंडिया नहीं आए थे, ईरान से वो पहले अर्मेनिया आए थे। एस्फियर ऑल आउट इसराइली, है ना, इसराइली अर्मेनी अमेरिकन मिलिट्री स्ट्राइक्स ऑन द ईरान इंक्रीज, ठीक है। क्योंकि जब क्या हो गया था कि जो अमेरिकन मिलिट्री स्ट्राइक्स जो थी इसराइल उनके बीच में इंक्रीज़ हो गई ना, इसराइल और ईरान वॉर चल रहा है, तो अपना वहाँ पे रहना ठीक नहीं है। तो ऑपरेशन सिंधु के तहत हमने इंडियन नेशनल्स जो है उनको ईरान से बुलवा लिया, अर्मेनिया आए, और इसके अंदर जो इसराइली अमेरिकन मिलिट्री स्ट्राइक्स जो हो रही है वो इंक्रीज़ हो रही है इस वजह से, क्योंकि यार खतरा तो अपन को भी है वहाँ पर जो रह रहे हैं, है ना। ऑपरेशन बिहाली क्या है, काउंटर टेरर ऑफ द न्यूट्रलाइज एंड द जिम मिलिटेंट्स ऑफ द उधमपुर। ऑपरेशन बिहाली ये अभी रिसेंट, सभी रिसेंट है वैसे तो। ऑपरेशन मतलब ये भी थोड़ा सा नया। ऑपरेशन बिहाली काउंटर टेरर ऑफ द न्यूट्रलाइज JEM मिलिटेंट इन द उधमपुर, बसंतगढ़, उधमपुर में बसंतगढ़ में फोर्सेस इन्वॉल्व इंडियन आर्मी, पैरा कमांडोज एंड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। जो अपन से पूछा जा सकता है ऑपरेशन बिहाली में कौन कौन इन्वॉल्व था, तो इंडियन आर्मी होगी, पैरा कमांडोज है, और जम्मू कश्मीर पुलिस। बिहाली में कौन कौन इंक्लूड है, इंडियन आर्मी, पैरा कमांडोज एंड जम्मू कश्मीर पुलिस इसके अंदर इंक्लूड है। जो कहाँ हुआ था, उधमपुर बसंतगढ़ में हुआ था, काउंटर टेररिज्म को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है ना। जैश ए मोहम्मद के जो मिलिटेंट थे ना, जैश ए मोहम्मद के मिलिटेंट, उनको काउंटर अटैक करने के लिए था, ठीक है। अर्थक्वेक इन म्यांमार 28 मार्च 2025 के अंदर जो अर्थक्वेक आया म्यांमार के अंदर, इंडियन स्विफ्ट रिस्पॉन्स लॉन्च जो इंडिया ने था ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन ब्रह्मा, किसको इवेक्यूएट करने के लिए, जो वहाँ पे जो ब्रह्मा म्यांमार के अंदर ऑपरेशन आया था उसके अंदर इंडियन आर्मी ने लीड करा था इस मिशन को, ठीक है भाई, पता है।
ऑपरेशन ओलिविया बाय द इंडियन, अब अपन आ जाते हैं ऑपरेशन ओलिविया क्या, ऑपरेशन ओलिविया बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड, जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उन्होंने स्टार्ट करा है, किसको, किस चीज़ के लिए, टू प्रोटेक्ट ऑलिव रिडले टर्टल एवरी ईयर, जो मतलब इनका ऑलिव रिडले टर्टल को बचाने के लिए एविक्यूएट करा गया है। ओलिविया यानी कि ऑलिव रिडले टर्टल से रिलेटेड है, किसने इसको इनिशिएट करा है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने करा गया है। व्हेन एनुअली फ्रॉम नवंबर टू मई, मतलब नवंबर से लेकर मई तक करेंगे। एंड फोकस एरिया ऑफ द गहिरमाथा बीच नियर द उड़ीसा कोस्ट, जो गहिरमाथा बीच है वहाँ पे देखने को सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो वहीं पे ही इसको बचाने का वो लिया है। एंड नियर बाय द उड़ीसा कोस्ट, किधर, उड़ीसा के कोस्ट पे, तो उड़ीसा है तो उड़ीसा इट इज़ गुड, और वहाँ पे गहिरमाथा है तो गहिरमाथा कर देना, ठीक है, गहिरमाथा बीच, ठीक है। ऑपरेशन नादिर क्या है, इंटेल बेस्ड एक्शन ऑपरेशन लॉन्च ऑन द स्पेसिफिक इंटेलिजेंस ऑपरेशन नादर इंटेल बेस्ड एक्शन है, ऑपरेशन लॉन्च बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक इंटेलिजेंस पे करा गया। एजेंसी जो इसके अंदर इन्वॉल्व है ऑपरेशन नादिर के अंदर, हमारे इंडियन आर्मी, CRPF एंड कश्मीर पुलिस। और ऐसा कौन सा था जिसमें ये तीनों थे, महादेव, जो ऑपरेशन महादेव था उसमें भी थे, और ऑपरेशन नादिर में भी तीनों ही हैं, इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस एंड CRPF इसके अंदर है। और ऑपरेशन जो ये लोकेशन कहाँ पे हुआ था, अवंतीपुरा में, जो नादिर ट्रायल हुआ है ये कहाँ पे हुआ है, अवंतीपुरा। ऑपरेशन टाइप कौन सा था, ये हमारा कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन। ये कौन सा ऑपरेशन था, हमारा जो ऑपरेशन नादिर था, जो क्या था, एक ऑपरेशन का टाइप कौन सा था यहाँ पे, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन। थोड़ा यूनिक है, वी हैव टू बी फोकस हियर कि कोऑर्डिनेट एंड सर्च ऑपरेशन किसके थ्रू चलाया गया, ऑपरेशन नादिर के थ्रू। इसके अंदर जो एजेंसीज इन्वॉल्व थी, इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर, ये हो जाएगा। एंड इंटेल बेस्ड एक्शन ऑपरेशन लॉन्च ऑन द स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, ऑपरेशन जो लॉन्च करा गया किसके बेस पे करा गया, इंटेलिजेंस पे, स्पेशल इंटेलिजेंस पे करा गया, ठीक है। इंडियन आर्मी launched in Solegar, Kelar, Shopian based on the specific intelligence by Rashtriya Rifles. Objective search and destroy preservance of the tourist area. The result है hardcore tourists eliminated. अब देखो ऑपरेशन किलर क्या था, ऑपरेशन किलर जो चलाया गया था को लेकर शोहेकल, केलर और तो सोपियन एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर का, वहाँ पे चलाया गया था स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के लिए। और किसके थ्रू चलाया गया, तो राष्ट्रीय राइफल्स जो है उन्होंने इसको इनिशिएट करा था, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई ढूंढेंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे प्रिजर्वेंस ऑफ टूरिस्ट टेररिस्ट जो एरिया है उनको ढूंढेंगे और उनका एरिया डिस्ट्रॉय करेगा। तो इसका रिज़ल्ट क्या निकला है, जो हार्डकोर टेररिस्ट जो थे, हार्डकोर टेररिस्ट जो थे उनको हमने मार गिराया, हार्डकोर टेररिस्ट मार गिराया, ठीक है ना। तो ऑपरेशन शोहेकल कैलर आ सकता है, इंडियन आर्मी ने लॉन्च करा है। अपन से पूछा जा सकता है भाई ऐसा कौन सा ऑपरेशन था जिसमें राष्ट्रीय राइफल ने इनिशिएट करा, जो सर्च एंड डिस्ट्रॉय करा टेररिस्ट एरिया को, और जो शोपियन से स्पेसिफिक इंटेलिजेंस से रिलेटेड था। ऑपरेशन केकर क्या है, लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो केकर है जो लॉन्च करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एम है इसमें हमारा इरेडिकेट नक्सल्स, जो नक्सल्स है उनको इरेडिकेट करना, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एंड फोकस ऑन द डिसमेंटल ऑफ द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ दस। सो हियर इज़ द, अपन ने सारे ऑपरेशंस कंप्लीट कर लिए हैं। रिवाइज अगेन एंड अगेन दिस वीडियो, दैट्स इट, थैंक यू।